यार, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी ऐसा ट्रेड लिया है जहां तुमने सोचा ये परफेक्ट है, इसमें लॉस नहीं हो सकता, और फिर भी लॉस हुआ? और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट ये था कि बाद में चार्ट देखने पर रियलाइज हुआ कि एंट्री पॉइंट बिल्कुल सही था, बस टाइमिंग रॉन्ग थी या डायरेक्शन रॉन्ग था। अगर यह तुम्हारे साथ हुआ है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हुआ होगा, तो इसकी वजह यह नहीं थी कि तुम बुरे ट्रेडर हो। वजह यह थी कि तुम्हारे पास एक सिस्टम नहीं था, एक ऐसा क्लियर स्टेप बाय स्टेप सिस्टम जो हर ट्रेड से पहले तुम्हें बताए यह ट्रेड लो या यह ट्रेड मत लो। और आज की वीडियो एग्जैक्टली उसी के बारे में है। आज हम बात करेंगे एक सिस्टमैटिक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी की, जो मार्केट स्ट्रक्चर और वॉल्यूम प्रोफाइल को कंबाइन करती है। और यह स्ट्रैटेजी सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल रिपीटेबल सिस्टम है जिसे तुम आज से अपने चार्ट्स पर अप्लाई कर सकते हो। तो चार्ट खोलो और शुरू करते हैं। पहला स्टेप है मार्केट बायस, यानी यह तय करना कि आज मार्केट ऊपर जाना चाहती है या नीचे। और यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर तुम मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड लोगे, चाहे एंट्री कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, इवेंचुअली मार्केट तुम्हें रॉन्ग साबित करेगी। तो मार्केट बायस कैसे देखते हैं? इसके लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करते हैं, और यहां हम मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है प्राइस कैसे मूव कर रही है। स्क्रीन पर देखो, जब प्राइस यहां से एक हायर हाई बना रही है, यहां हायर लो, फिर यहां हायर हाई, यह है बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। प्राइस हर बार नीचे आती है, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाती है और फिर नया हाई बनाती है। तो स्टेप 1 का रूल सिंपल है, हर दिन मार्केट खुलने से पहले 15 मिनट चार्ट खोलो, स्ट्रक्चर देखो, बायस डिसाइड करो, और वो बायस तब तक होल्ड करो जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो जाए। स्टेप 2, लोकेशन, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अब हमें पता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में है, लेकिन क्या हम अभी ट्रेड ले सकते हैं? नहीं, डायरेक्शन पता होना काफी नहीं है। हमें एक स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए, एक ऐसा जोन जहां से प्राइस के रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। और इस स्ट्रैटेजी में वो लोकेशन है वॉल्यूम प्रोफाइल का पॉइंट ऑफ कंट्रोल, यानी पीओसी। वॉल्यूम प्रोफाइल चार्ट के साइड में दिखता है बार्स की एक हॉरिजॉन्टल लाइन। जहां बार सबसे मोटा है, वहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुई, और यही है पीओसी। अब पीओसी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? स्क्रीन पर देखो, पीओसी वो लेवल है जहां मार्केट ने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इसका मतलब यह है कि यहां इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स हैं, बैड प्लेयर्स के अनफिल्ड पोजीशंस हैं। और जब प्राइस दोबारा इस लेवल के पास आती है, तो वही इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशंस को डिफेंड करते हैं। प्राइस यहां से स्ट्रांगली रिएक्ट करती है, ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। प्राइस हमेशा पीओसी की तरफ खींचती है, और जब वहां पहुंचती है तो एक स्ट्रांग रिएक्शन देती है। तो हम सिंपली यह करते हैं, जब मार्केट का बायस बुलिश हो और प्राइस ऊपर से पीओसी की तरफ आ रही हो, हम वेट करते हैं। जब प्राइस पीओसी के पास पहुंचे, अब हम अलर्ट हो जाते हैं। यह हमारा लोकेशन है। यहां से अगले स्टेप पर जाते हैं। स्टेप 3, कॉन्फर्मेशन। पीओसी के पास से एंट्री। प्राइस पीओसी पर आ गई, लेकिन अभी भी डायरेक्टली एंट्री नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि प्राइस पीओसी को सिंपली क्रॉस करके नीचे भी जा सकती है। हमें कंफर्म होना है कि इंस्टीट्यूशंस यहां एक्चुअली एक्टिव हो गए हैं। इसके लिए हम 1 मिनट चार्ट पर आते हैं और 3 चीजें देखते हैं। पहला, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी CHOCH। पीओसी के पास जब प्राइस आती है तो लोकली 1 मिनट पर प्राइस एक छोटी बियरिश स्ट्रक्चर में होती है, लोअर हाइज और लोअर लॉज बना रही होती है। लेकिन जैसे ही प्राइस एक स्विंग हाई को ब्रेक करे, यह है चोट चेच, माइक्रो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। यह कंफर्म करता है कि पीओसी लेवल पर बायर्स एक्टिव हो गए। यही प्राइमरी सिग्नल है। दूसरा, ऑर्डर ब्लॉक। स्क्रीन पर देखो, चौचत से ठीक पहले जो लास्ट बेरिश कैंडल थी, वो है ऑर्डर ब्लॉक। जब चौच हो जाए तो प्राइस अक्सर इस कैंडल को रिटेस्ट करने वापस आती है। यह रिटेस्ट पीओसी के बिल्कुल पास होती है, और यही सबसे क्लीन एंट्री पॉइंट है। स्टॉप लॉस उस ऑर्डर ब्लॉक के लो के नीचे। तीसरा, फेयर वैल्यू गैप, यानी FVG। कभी कभी CHOCH के बाद एक प्राइस गैप बन जाता है, 2 कैंडल्स के बीच एक एम्प्टी स्पेस। यह FVG है। प्राइस इसे फिल करने वापस आती है, और यह भी एक एक्सेलेंट एंट्री पॉइंट है। एंट्री FVG के मिडल में, स्टॉप लॉस FVG के नीचे। तो तीनों कंफर्मेशंस पीओसी के आसपास ही मिलती हैं। CHOCH, ऑन ऑर्डर ब्लॉक रीटेस्ट,
या एफवीजी फील, तीनों वैलिड हैं और तीनों ये कंफर्म करते हैं कि पीओसी लेवल ने काम किया, इंस्टीट्यूशंस ने यहां से पोजीशन ली और अब हम उनके साथ ट्रेड में हैं। अगर प्राइस पीओसी पर आई, 10 से 15 मिनट्स वेट किया, कोई चोचीएच नहीं आई, ट्रेड नहीं लेनी, पीओसी फेल हो गया। ये डिसिप्लिन ही तुम्हें रैंडम ट्रेड से बचाती है। एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस लग गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ट्रेड मैनेजमेंट। और यहां ज्यादातर स्कैल्पर्स गलती करते हैं। या तो वो बहुत जल्दी एग्जिट कर लेते हैं, छोटा प्रॉफिट लेते हैं और बाद में देखते हैं कि प्राइस उनके बिना ही बहुत आगे चली गई, या फिर वो इतना होल्ड करते हैं कि ट्रेड रिवर्स हो जाती है। सिस्टमैटिक अप्रोच में हम ट्रेलिंग स्टॉप का यूज करते हैं और इसे मार्केट स्ट्रक्चर के बेस पर ट्रेल करते हैं। देखो, ट्रेड एंटर की पीओसी से कंफर्मेशन के बाद प्राइस ऊपर जाने लगी। अब जब प्राइस एक नया स्विंग हाई बनाए, उसके बाद एक स्विंग लो बने, तो स्टॉप लॉस को उस नए स्विंग लो के नीचे ट्रेल करो। क्यों? क्योंकि जब तक मार्केट नए हायर हाइज और हायर लोज बना रही है, ट्रेंड इंटैक्ट है। जैसे ही एक सिग्निफिकेंट लो ब्रेक हो, स्ट्रक्चर शिफ्ट है और ट्रेड क्लोज करने का समय है। इस तरह ट्रेड करने से यह होता है, अगर मूव छोटा था तो तुम ब्रेक आइवन के पास या थोड़े प्रॉफिट पर निकल जाते हो, और अगर मूव बड़ा था तो तुम उसे राइड करते हो बिना किसी फिक्स्ड टारगेट के। पीओसी से एंट्री होने की वजह से स्टॉप लॉस टाइट होता है और इसीलिए रिस्क टू रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा बन जाता है। पार्शियल एग्जिट का रूल भी ऐड कर सकते हो। जब ट्रेड 1:3 आरआर पर पहुंचे, 50% पोजीशन क्लोज करो, रिमेनिंग को स्ट्रक्चर ट्रेल पर चलाओ। इससे साइकोलॉजिकल प्रेशर कम होता है और पोजीशन प्रॉपरली राइड होती है। यह सिस्टम ग्रीडी नहीं है, यह पेशेंट और डिसिप्लिन्ड है, और यही पेशेंस लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा मनी बनाती है। एक क्विक सेक्शन, 3 मिस्टेक्स जो इस स्ट्रेटेजी यूज करते वक्त अवॉइड करनी है। पहली, वॉल्यूम प्रोफाइल, देखते ही ब्लाइंडली एंट्री लेना कॉन्फर्मेशन के बिना। पीओसी एक पावरफुल लेवल जरूर है, लेकिन जब तक 1 मिनट पर चोचीएच या ऑर्डर ब्लॉक रिटेस्ट नहीं मिलता, एंट्री नहीं लेनी। दूसरी, पीओसी को हर बार इक्वली ट्रीट करना। हर पीओसी सेम नहीं होता। जो पीओसी मार्केट बायस के साथ अलाइन हो, यानी बुलिश बायस में प्राइस ऊपर से पीओसी पर आए, बेरिश बायस में नीचे से पीओसी पर आए, वो सबसे पावरफुल होता है। डायरेक्शन के अगेंस्ट पीओसी ट्रेड अवॉइड करो। तीसरी, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पर कंफ्यूज होना। याद रखो, बायस 15 मिनट पर, लोकेशन पीओसी पर, कॉन्फर्मेशन 1 मिनट पर, बस इतना। बीच में कोई और टाइम फ्रेम मत लाओ। सिस्टम जितना सिंपल रहेगा, एग्जीक्यूशन उतनी क्लीन होगी। देखो, हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास एक सिस्टम होता है, और सिस्टम का मतलब है रिपीटेबिलिटी। हर ट्रेड में सेम प्रोसेस, सेम रूल्स, सेम डिसिप्लिन। आज जो तुमने सीखा, मार्केट बायस से डायरेक्शन लो, वॉल्यूम प्रोफाइल से लोकेशन ढूंढो, 1 मिनट चोचीएच से कॉन्फर्मेशन लो और स्ट्रक्चर ट्रेलिंग से ट्रेड मैनेज करो, यह एक कंप्लीट सिस्टम है। लेकिन सिर्फ देखने से काम नहीं होगा, इसे अपने चार्ट पर प्रैक्टिस करो। पहले पेपर ट्रेड करो, देखो कि कहाँ सिस्टम काम करता है, कहाँ नहीं, डेटा कलेक्ट करो, और धीरे धीरे तुम्हें यह इंस्टिंक्ट डेवलप होगी जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को बाकियों से अलग करती है। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, इससे मुझे पता चलता है कि इस तरह का कंटेंट और बनाऊं।